जेड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, फोर्स तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोला जाता है। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है, और उस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पर फॉर्मूला लगेगा नेट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। एफ का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और मैग्नेटिक फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकालना एकदम सिंपल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन निकालने के लिए या तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल सीखना चाहिए, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो सीखना पड़ता है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोलते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ ई लिख दिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसलिए इसको लिख देता हूँ मैं एफ ई, और इसको लिख दे रहा हूँ एफ मैग्नेटिक है इसलिए एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इधर ये आई कैप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आई कैप की तरह, आई प्लस जे तो ये भी आई प्लस जे, मतलब जो भी ई का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा उसका डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लेमिंग का रूल क्या यूज करना है हम लोग को? तो इसका डायरेक्शन होगा एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो एफ वेक्टर थंब की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलर रखना है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तीनों को। हाँ ठीक है, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। अब ये थंब किसका डायरेक्शन देगा? फोर्स का, कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। और क्यू तो स्केलर है, और वेलोसिटी क्रॉस बी, वेलोसिटी जिधर है उधर मिडिल फिंगर रखना है, मिडिल फिंगर, और बी की तरफ रखना है इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स फिंगर। ओके, तीनों परपेंडिकुलर। अब आइए इसका यूज करके 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहले ये फॉर्मूला लिख दीजिए। इसी को अगर स्टेटमेंट में आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो लिखना है कि इफ़ वी कीप आर 3 फिंगर, विच 3 फिंगर? थंब, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, and if middle finger indicate direction in which charge particle is moving and index finger indicate direction of magnetic field, then thumb will give direction of force acting on that moving charge. Okay, तो कब कौन सा रूल अप्लाई करना है ये भी कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है। एक होता है, एक रूल का नाम है फ्लेमिंग का ओनली ऐसा लिखा रहेगा लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा रहेगा राइट हैंड रूल, और तीसरा का नाम है राइट हैंड में एक और वर्ड लगा हुआ है थंब रूल। थंब रूल कब यूज करना है? ये यूज करना है फोर्स निकालने के लिए। अननोन पे डिपेंड करेगा कौन सा लगाएंगे, अननोन। देखिए, जब फोर्स अननोन रहेगा तो ये लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। जब क्वेश्चन में करंट अननोन रहेगा कि कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा, इसमें अननोन क्या रहेगा? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट किसी वायर में। ओके, और ये कब यूज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इसमें अननोन रहेगा, बी फील्ड। समझ गए? सब में 3 क्वांटिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इन्वॉल्व रहेगा ही, लेकिन मेन क्वेश्चन में पूछा क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में फोर्स के बारे में पूछा है कि इसका डायरेक्शन बताइए, तब ये यूज़ करेंगे। किसी में पूछा है कि नहीं फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ये बताना है, फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन इन दोनों में नहीं, करेंट कैरिंग वायर के चलते ये अलग है एकदम। ये क्या है? एकदम अलग है। फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू
किसके कारण फील्ड का डायरेक्शन होता है? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के कारण किधर फील्ड होगा वो बताने के लिए। और ये तो इंड्यूस करंट किधर होगा किसी वायर में वो बताएगा। और लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताएगा। तीनों पता चल गया, 3 ही रूल है। ओके, अभी हम लोग ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना सीख रहे हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल +2 कूलम का एक चार्ज मैंने लिया, +2 कूलम, और इसको इस तरफ मूव करा दिया कुछ भी वेलोसिटी से, और इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस जैसा है, क्रॉस, और पूछा जाएगा कि इस पर किधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाते हैं इस पर। देखिए, तो तीनों फिंगर परपेंडिकुलर ऐसे करना है, इंडेक्स, मिडिल, थंब। इसमें मुझे पूछा क्या है, फाइंड डायरेक्शन इन विच फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो अननोन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में किसको रखना है? मैग्नेटिक फील्ड जिधर है ना उधर इंडेक्स फिंगर रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है कि आउटवर्ड? इनवर्ड है। क्रॉस मतलब इनवर्ड, और डॉट मतलब ऐसे बाहर। तो क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैंने रख दिया, अंदर की तरफ। दूसरे नंबर में जिधर वेलोसिटी है उधर कौन सा है? वेलोसिटी की तरफ मिडिल फिंगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और वेलोसिटी उधर मिडिल फिंगर है, तो थंब क्या देता है? फोर्स। तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो फोर्स लिख देंगे अपवर्ड। एफ का डायरेक्शन किधर हो गया? अपवर्ड। अगर आई कैप जे कैप लिखना चाहें तो ये जिधर मूव कर रहा है आई कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है वो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना तो ये आई कैप है, और ऊपर ऐसे जे ले लिए, और बाहर की तरफ के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? माइनस के, अंदर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ निकलता है तो प्लस के कैप लिख देते। तो ये आंसर क्या देगा? जे कैप आंसर देगा। ये कौन से डायरेक्शन में लगेगा? जे कैप के डायरेक्शन में। एक और, जैसा अभी मैंने बताया वही अप्लाई करके बताना है। इस बार डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड है डॉट के जैसा, और इसमें चार्ज पार्टिकल फिर से वही +2 कूलम चार्ज पार्टिकल है, और ऐसे जा रहा है जे की तरफ। इधर मैं लिया हूँ आई कैप, और जिधर वेलोसिटी है उधर जे कैप है, और ओबियसली के कैप बाहर होगा। तो आपको बताना है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। आई कैप जे कैप की माइनस जे कैप की माइनस के कैप, माइनस के कैप। हाँ, जिधर वेलोसिटी है माइनस के कैप चेक करते हैं। जिधर वेलोसिटी है उधर मिडिल फिंगर को रखना है। वेलोसिटी है इसका ऊपर, तो ऊपर मैंने रख दिया मिडिल फिंगर को। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर इंडेक्स फिंगर को। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। तो अभी देखिए, जिधर वेलोसिटी है ऊपर की तरफ वेलोसिटी था, तो ऊपर में फिंगर है मेरा। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ था बाहर निकलता हुआ, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने रख दिया। तो फोर्स किधर लगा उस पर? आई कैप की तरफ। जिधर मैंने आई कैप लिखा है उधर उधर आ रहा है, तो आई कैप हो गया। फोर्स का डायरेक्शन आई कैप, आई कैप। फोर्स विल एक्ट इन आई कैप डायरेक्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान देना है कि ये तो प्लस चार्ज था। इन्हीं दोनों सिचुएशन में अगर ये माइनस चार्ज होता तो फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आता है उसका 180 डिग्री अपोजिट लेते, क्योंकि फार्मूला में यहाँ क्या लग जाता माइनस। जैसे ये +2 के जगह पर अगर -2 चार्ज दिया रहता तो फ्लेमिंग रूल लगाने से आंसर अपवर्ड आया था, तो इसका आंसर आप डाउनवर्ड लिखते। फॉर नेगेटिव एंड दिस वाज फॉर पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी अगर ये +2 के जगह पर -2 कूलम का चार्ज होता तो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग आई कैप आया था, तो इसका आंसर मैं क्या लिखता? माइनस आई कैप, क्योंकि ये पूरे फॉर्मूला में माइनस लग जाता है इस चार्ज की वजह से। तो एग्ज़ाम में प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज वो पहले देख लेंगे। प्लस चार्ज है तो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग जो आएगा वही आंसर, माइनस है तो उसका अपोजिट।